मिथुन लगन के लिए हम बात करेंगे सितंबर का जो अभी महीना आने वाला है, ये आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा और इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका लगन चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके का आपको गोचर देखने को मिलेगा जब भी आप गोचरीय स्थिति को अप्लाई करेंगे अपने लगन कुंडली में। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में विचार करते हैं आगे बढ़ने से पहले, और उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्लेसमेंट आपको सितंबर के हिसाब से दिखाई गई है, फिर भी गोचरीय स्थितियों में बदलाव के कारण कुछ ग्रहों के गोचर में मंथ के मध्य में परिवर्तन जरूर हो सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 15 सितंबर तक सिंह में होगा और फिर ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक कन्या में होगा और इसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि अभी मीन में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। साथ ही चंद्रमा 1 सितंबर को हमें धनु राशि में देखने को मिलेंगे। राहु केतु के गोचर में अगर देखें तो राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली प्रिडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध बनते हैं। बुध आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं इस मंथ में और उसके बाद वो यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके फोर्थ हाउस में भी जाने वाले हैं। देखिए लग्नेश और बुध जो है वो फोर्थ लॉर्ड है। लग्नेश अगर थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो ये मंथ में आप काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। आपका कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो और आपके बाकी अन्य मामलों में आप काफी ज्यादा सीरियस रहेंगे। यहाँ केतु एक तरफ जहाँ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ा आपका एफर्ट बढ़ाने वाला होगा। वैसे यहाँ सूर्य साथ है और सूर्य काफी प्रबल स्थिति में होंगे गोचर में, लेकिन क्योंकि जो केतु का प्रभाव है वो थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। वैसे तो सूर्य अपने घर में होने के कारण सूर्य सबसे ज्यादा यहाँ स्ट्रांग रहेंगे और इसका फायदा बुध को भी मिलेगा। तो आपके लिए उतना ज्यादा एफर्ट को बढ़ाने वाला नहीं है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर आपको प्लानिंग करते समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। तीसरे भाव में जब लग्नेश आ रहे हैं तो मेनली किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं तो वहां पे आपका एफर्ट ही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। बुध आपके फोर्थ लॉर्ड होकर भी यहाँ है। फोर्थ लॉर्ड होकर जब यहाँ होंगे तो आप अपने घर परिवार में कोई भी आपका काम पेंडिंग है उसको पूरा करने में लगे रहेंगे। बुध का ये जो प्लेसमेंट है वो आपको मेनली सबसे ज्यादा जो प्रभाव देगा आपकी नेचुरल एबिलिटीज को बढ़ाने में और आपके कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं लगातार, तो आपके लिए बुध का जो प्लेसमेंट है काफी बेटर रहेगा। इसके साथ ही देखिए बुध आपको यहाँ काफी सीरियस बनाने वाले हैं और बुध एक मल्टीटास्किंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी वो सूर्य के घर में आते हैं गोचर में तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और यहाँ तो सूर्य इनके साथ भी रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का जो फायदा है वो बुध को जरूर मिलेगा और ये आपके काम को आसान कर देगा। बुध यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को बुध एस्पेक्ट करेंगे तो ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। ये दूसरी संस्कृतियां या दूसरे धर्मों के ज्ञान को ग्रहण करने के बारे में भी एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पे अब जो भी लोग हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, या कोई बहुत बड़ा रिसर्च वगैरह या ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं अपने करियर में, तो उन लोगों को बुध बहुत सपोर्ट करेगा और राहु पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि भी बुध पर है। ऐसे में बुध के जो परिणाम है वो काफी बेहतर होंगे। बुध फिर यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। फोर्थ हाउस में अभी ये अपने मूल त्रिकोण घर में ही आ रहे हैं। यहाँ इनकी स्थिति और भी ज्यादा बेटर होगी। भले ही यहाँ मंगल गोचर कर रहे हैं लेकिन यहाँ बुध ही ज्यादा मजबूत होंगे क्योंकि बुध अपने मूल त्रिकोण में आ रहे हैं। साथ ही मंगल यहाँ छठे घर के लॉर्ड होके और 11वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं। तो मंगल यहाँ उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देने वाले नॉर्मली। अब जो बुध यहाँ आ रहे हैं ये आपको काफी ज्यादा कहीं ना कहीं काम इजी कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ बुध का आना, ये जो इनकी स्थिति बनेगी 15 सितंबर से बनेगी। 15 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि कैरियर से रिलेटेड जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उनमें आपको काफी इजी रहेगा। साथ ही आपका घरेलू कोई भी ऐसा काम जो अभी तक नहीं निपट रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, काफी समय से पेंडिंग पड़ा था, उन पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो। ये बुध का यहाँ जो प्लेसमेंट बनेगा इसकी वजह से आपका घर परिवार के लोगों के साथ और अपने बॉस के साथ भी कम्युनिकेशन बेटर होगा।
अब क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होने से कोई भी ग्रह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और अगर लग्नेश 4th हाउस में आ रहे हैं तो मेनली सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो 4th हाउस पर होना चाहिए। बुध यहाँ से फिर एस्पेक्ट करेंगे आपके 10वें भाव को। 10वें भाव को जब बुध एस्पेक्ट करें तो ये आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति देगा। यहाँ शनि वैसे तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि अभी वक्री स्थिति में है। ऐसे में बुध का यहाँ दृष्टि का पड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके लिए लाएगा। वैसे भी शनि बुध के मित्र ही हैं। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रमा गोचर करेंगे शुरुआत में लगभग 3 दिन के लिए इनका गोचर होगा आपके सप्तम में। ये जो 3 दिन है वो आपके रिलेशनशिप, आपका जो लोगों के साथ कनेक्शन है, आपका पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है या मान लो आपका कोई बिजनेस भी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इन 3 दिनों में आप कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे अब 3 दिन में आपको आपके पार्टनर से धन या संपत्ति के मामले में कोई सपोर्ट मिल सकता है, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है, लोग आपको कहीं न कहीं ज़्यादा एप्रिशिएट कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ है तो वो आपके लिए भी एक अच्छा बैलेंस लाने वाले हैं रिश्तों में, विशेष तौर पे आपकी फैमिली के साथ भी और आपके जीवन साथी के साथ भी। अब लेकिन जो अगर कोई भी ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है तो वही इसको इम्पैक्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। चंद्रमा फिर प्रवेश करेंगे अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा प्रवेश करें तो ये धन संपत्ति के लिए अच्छा होगा। जीवन साथी की फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है और आपको अपनी माता पिता से धन और संपत्ति मिल सकती है। बुध यहाँ अष्टम में आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत डीप थिंकिंग देंगे। ऐसे में जो भी लोग अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट रहेगा। चंद्रमा फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे अपने ही भाव पे जहाँ पर वो आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अष्टम में चंद्रमा का आना कहीं न कहीं हमारे जो इमोशंस हैं उनको हाइड कर देता है। इसलिए हो सकता है कि आप किसी भी रिश्ते में अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। फिर चंद्रमा का गोचर होगा नवम में। नवम में चंद्रमा का गोचर सडनली कोई टूर दे सकता है। यहाँ पर आपको कहीं न कहीं दूसरी कंट्री या दूसरे जो धर्म के लोग हैं, दूसरी संस्कृति के जो लोग हैं, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान रह सकता है। आपका अगर फॉरेन कनेक्शन बनता है, फॉरेन में सेटलमेंट अगर है, तो आपके लिए ये काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य देखिए अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका ये गोचर 17 सितंबर तक रहने वाला है। 17 सितंबर तक आपके लिए लगभग प्रत्येक कार्य करना आसान होता जाएगा क्योंकि सूर्य अपना एनर्जी अपने ही हाउस में डाल रहे हैं, तो सूर्य ही यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ बुध को भी मदद कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है। सूर्य का थर्ड हाउस में आना, जब तक सूर्य है यहाँ पर तब तक आपके लिए कोई भी प्रकार का रिस्क लेना हो जीवन में, कोई भी प्रकार का कोई ऐसा काम करना हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना है या कोई भी ऐसा लीडरशिप से जुड़ा हुआ काम भी जिसमें आपको आगे बढ़ना है। तो सूर्य यहाँ आपको कैरियर के मामलों में और बाकी पर्सनल मामलों में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सूर्य की दृष्टि फिर नवम पर भी है, ऐसे में आपके लिए यात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, विशेष तौर पे जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस टूर से जुड़े हैं उनके लिए। सूर्य यहाँ से फिर आ जाएँगे 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य आएँगे तो अब ये बुध के घर में ही आ रहे हैं और यहाँ पर आएँगे तो निश्चित तौर पे यहाँ मंगल को भी फ़ायदा होगा क्योंकि मंगल जब भी सूर्य के साथ बैठे होते हैं तो काफ़ी बेटर रिज़ल्ट लाते हैं और ये आपके लग्नेश के ही घर में होंगे। ऐसे में परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल सकता है। आपको परिवार की तरफ से धन संपत्ति मिल सकती है क्योंकि मंगल यहाँ 11वें घर के लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं। तो सूर्य जैसे ही आएँगे इस हाउस को काफ़ी एक्टिवेट कर देंगे। अब आपका सूर्य का यहाँ आना आपके करियर में भी आपको सपोर्ट करेगा और घरेलू मामलों में जो भी कार्य आपके पेंडिंग रह गए हैं, जो भी काम आपके पूरे नहीं हुए हैं, उनमें आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर यहाँ से ये एस्पेक्ट करेंगे 10th को, तो यहाँ 10th को एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं फिलहाल। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगी। क्योंकि देखिए शनि ऑलरेडी वक्री हैं तो वो आपको डिले नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अपना प्रभाव यहाँ मंगल भी डाल रहे हैं 10th हाउस पर और सूर्य भी डाल रहे हैं। इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी और ये एनर्जी आपको काफ़ी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। तो करियर से रिलेटेड मेन जो डिसीज़न आपको अगर लेने हैं, कोई बहुत बड़े फैसले आपको लेने हैं, उनके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपके पंचमेश और आपके चार्ट में वो 12वें घर के लॉर्ड हैं। शुक्र का अगर प्लेसमेंट देखा जाएगा तो शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। देखिए सेकंड हाउस का शुक्र है तो काफ़ी सारे खर्चे करवाएगा। आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी फैमिली के साथ कहीं न कहीं आप घूमने-फिरने, कोई यात्रा करने जा सकते हैं या फैमिली के साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके कोई भी घरेलू मामला जो कि प्रॉपर्टी के लेन-देन से संबंधित है या अन्य भी कोई घरेलू मैटर है तो उसको भी आप ईज़िली सुलझा सकेंगे। यहाँ शुक्र आ रहे हैं तो किसी बहुत बड़े होटल में या कोई ऐसी जगह पे आपको खाना वगैरह ज़रूर खिला देंगे या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जहाँ पर आप काफ़ी सैटिस्फाई होंगे और आपको लगेगा कि आप वास्तव में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
नॉर्मली अब शुक्र क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, जिन लोगों का भी फॉरेन से धन आता है, फॉरेन से जिनको अर्निंग्स होती है या जिनको पैसा आता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। शुक्र यहाँ पे अब क्योंकि वो पंचम के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो जो भी लोग पंचम भाव के थ्रू अर्न कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। शुक्र का यहाँ गोचर रहेगा 15 सितंबर तक। देखिए 15 सितंबर तक आपके हाथ में कहीं न कहीं से बड़ा पैसा आना चाहिए और आप उस पैसे को स्पेंड भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा जो भी लोगों का शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम है, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड काम है, उनको भी यहाँ कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी और वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी भी होगी। शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो वाणी से संबंधित आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है वो आपके लिए काफ़ी वर्क करेगा और वैसे भी क्योंकि लग्नेश भी इस मंथ में 3rd हाउस में है। तो कम्युनिकेशन तो आपका वैसे ही बहुत बेटर रहने वाला है। लेकिन अगर आप मान लो गीत संगीत की दुनिया में हैं या कोई भी अन्य क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवर करेगी। अब क्योंकि शुक्र पंचम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो पंचम भाव पे भी आप मेनली फ़ोकस कर सकते हो अर्निंग्स के लिए। पर शुक्र यहाँ 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो ये पर्याप्त रूप से आपके खर्चों को भी बढ़ाता रहेगा। तो लेकिन ये जो मंथ रहेगा, वो आपके लिए वास्तव में एन्जॉय करने के लिए रहेगा। शुक्र फिर दृष्टि डालते हैं अष्टम पे। अष्टम पे शुक्र की दृष्टि आपको कोई ना कोई सेक्रेट रिलेशनशिप या कोई ना कोई अफेयर दे सकती है। शुक्र आपको जीवन साथी के माध्यम से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिला सकता है और उनकी फैमिली के माध्यम से भी। ऐसा जो शुक्र है वो कुछ ना कुछ आपके रिश्तों में हिडन चीज़ें दिखाता है। आप हो सकता है अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनर को वो बात बता नहीं पा रहे हैं। या आपका जो जीवन साथी है उसके साथ कुछ ना कुछ आपका हिडन ऐसा मामला चल रहा है जो कि एक्चुअल में आपको और आपके पार्टनर को ही पता हो सकता है। शुक्र उसके बाद यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, 3rd हाउस में आ जाएँगे। 3rd हाउस में आने से शुक्र की उतनी बेटर स्थिति यहाँ नहीं होगी क्योंकि वो केतु के साथ युति भी कर लेंगे। ऐसी स्थिति में अब शुक्र के गुण यहाँ थोड़े कम होंगे। ऐसे में आपको पंचम भाव पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, पंचम भाव के लिए थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। आपको लॉटरी सट्टा या ऐसे मामलों में कुछ नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी और आपके कुछ गलत कार्यों के लिए खर्चे होना या बिना सोचे समझे कोई भी प्लानिंग किए बिना खर्चे होना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और गुरु का जो गोचर है वो आपके हो रहा है लगन में ही। 7th हाउस के लॉर्ड होने के साथ-साथ गुरु इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि अब वो 10वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में ये जो मंथ रहेगा करियर से रिलेटेड डिसीज़न लेने के लिए, विवाह के लिए या विवाह से संबंधित अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब जब गुरु लगन में ही आ रहे हैं तो ये थोड़ा ज़िद्दीपना आप में ज़रूर देते हैं और क्योंकि गुरु खुद एक ड्यूअल ग्रह है, ड्यूअल ग्रह अगर ड्यूअल साइन में ही बैठेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट लाएगा। यहाँ पे अब आपका पर्सनल नेम फेम या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में क्योंकि सप्तमेश होकर लगन में बैठे हैं, ऐसे में आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं इस मंथ में। मेनली आप अपने 10th हाउस के लिए भी कुछ अगर स्पेसिफिक डिसीजन वगैरह लेना चाहते हो या कोई भी अपना काम है उसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। गुरु की दृष्टि फिर पंचम पर पड़ रही है जहाँ पर वो पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। संतान के साथ आपका रिलेशनशिप है या आपकी लव लाइफ है या आपकी अर्निंग्स को लेके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, करियर को लेके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें गुरु का आपको हेल्प मिल रहा है। फिर ये सप्तम पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये पार्टनर और अन्य लोगों के साथ एक बेहतरीन आपको कहीं न कहीं कम्युनिकेशन देंगे और आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा और बेटर होगा। बट क्योंकि यहाँ आप हावी इसलिए ज़्यादा होंगे अपने पार्टनर पे, सप्तमेश होकर गुरु लगन में आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करेंगे। फिर गुरु का दृष्टि होगा यहाँ नवम भाव पे। देखिए नवम भाव पे गुरु का दृष्टि है, तो ये आपको काफ़ी लकी बनाएगा। यहाँ राहु पर इनका दृष्टि है और राहु का दृष्टि भी गुरु पर है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को विदेश यात्रा करना है, जिनको अपना स्टडी पर्पज़ से विदेश जाना है, हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से विदेश जाना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। और यहाँ इस बात की संभावना भी आगे बढ़ जाएगी कि आपको इसमें लक भी फ़ेवर करेगा। अब क्योंकि जो यहाँ पे 9th लॉर्ड है, वो खुद रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होने की वजह से नवम भाव से जुड़े मामलों में अब आप कितना ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं और वो आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। देखिए मंगल का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस में, 4th हाउस में जहाँ पर वो फैमिली के साथ थोड़ा बहुत विवाद करवा सकते हैं या किसी न किसी बात को लेके मनमुटाव करवा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं तो उतना ही ज़्यादा धन संपत्ति और सुख समृद्धि देने की भी संभावना मंगल के द्वारा है। मंगल यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं सप्तम को जहाँ पर वो जीवन साथी से काफ़ी आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएँगे। यहाँ पे जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल की दृष्टि जो आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, यहाँ मंगल आपको काफ़ी एक्टिवेट रख रहे हैं।
आपके प्रोफेशनल कार्यों के लिए या आपके डोमेस्टिक कार्यों के लिए, दोनों के लिए ही आप काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने वाले होंगे। यहाँ पे अब आप अपने करियर में जो कुछ भी स्पेसिफिक करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर रहे हैं। बट यहाँ शनि है वैसे तो, पर शनि और मंगल का संबंध उतना अच्छा नहीं है। फिर भी शनि वक्री स्थिति में है, तो यहाँ शनि के द्वारा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। मंगल यहाँ पे है तो फिर मंगल लगभग 13 सितंबर तक ही है फोर्थ हाउस में, फिर वो पंचम में आ जाएंगे। पंचम में आने के बाद आपके डिसीजन जो भी हैं काफ़ी फास्ट होंगे, समय पर होंगे आप, लेकिन थोड़ा सा धैर्य की कमी अपने अंदर देखेंगे। यहाँ फिर वो क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, तो संतान के साथ रिलेशनशिप को लेके, या अगर आपका कोई लवर वगैरह है तो उसके साथ रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम होगा। मंगल यहाँ से फिर आपके लिए कुछ गूढ़ रहस्यों की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, वो यहाँ अष्टम पे दृष्टि डालते हैं। तो अष्टम भाव से जुड़े कार्य करना आसान हो जाता है, अष्टम भाव के थ्रू गेन हासिल करना आसान हो जाता है। मंगल क्योंकि अब आठवें घर को और यहाँ वो कनेक्ट कर रहे हैं 11वें घर को, दोनों ही ग्रहों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों भावों से संबंधित कार्य करना एकदम आपके लिए मंगल इजी कर देगा। अब जब मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे 11वें घर पे, तो वो अपने ही मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ के परिणाम बहुत ही ज्यादा शुभ होंगे। फिर मंगल दृष्टि डालेंगे 12वें घर पे, 12वें घर पे ये दृष्टि डालेंगे तो ये आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इवन ओवरनाइट भी आप काम करेंगे। यहाँ पे पार्टनर को हो सकता है आप उतना ज़्यादा कभी-कभी समय ना दे पाएँ बीच में मंगल के यहाँ आने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके चार्ट में अष्टम के स्वामी और नवम के स्वामी हैं। शनि फिलहाल वक्री हैं, तो वक्री शनि आपके कार्यों में डिले नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब अष्टम भाव और नवम भाव के जो भी कार्य हैं वो भी आपके लिए ईज़िली बनने लगेंगे। शनि यहाँ आ रहे हैं तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं और आपको काफ़ी ईमानदार बनाने वाले हैं। शनि की दृष्टि फिर आपके 12th पे रहेगी। अब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जो वास्तव में ऑलरेडी फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं या आगे चलकर जो सेटल होने का सोच रहे हैं। शनि का यहाँ दृष्टि है तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ के पार्टनर के साथ आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है कभी-कभी 12वें घर से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए। शनि का दृष्टि फिर आपके फोर्थ हाउस पे आ जाता है, लेकिन क्योंकि शनि वक्री है तो यहाँ वो उतना ज़्यादा मंगल को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हालांकि मंगल ही इस हाउस को ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे स्वयं। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम पे, जहाँ पर वो आपको पार्टनर के लिए काफ़ी जिम्मेदार बनाते हैं, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में भी आपको एक अच्छी स्थिति देते हैं। तो ये कुछ आपके लिए गोचर है। अब हम राहु केतु के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, तो इनके बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ये देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। अगर देखा जाएगा अच्छे दिनों के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे अच्छे दिनों के बारे में, तो सबसे अच्छे दिनों में 1 से 3 तारीख तक, 10-11, 17 से 20, 24-25 और 29-30 ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें बार-बार व्यवधान आ रहा है, समस्या आ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लानिंग कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट समय रहने वाला है, कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी रहने वाले हैं। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में आएँगे तो 26 से 28 तक ये स्थिति बन जाएगी। ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होगी, किसी से आपका वाद-विवाद है, झगड़ा है या किसी को आपने सपोर्ट किया है, किसी के लिए आपने मेहनत की है, तो वो सब आपके काम नहीं आने वाला। यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से किसी को सपोर्ट करेंगे, जैसे पैसे के द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से, तो वो आपके लिए व्यर्थ जाएगा। चंद्रमा जब आपके कैप्रिकॉर्न में आएँगे 4 और 5 को, तो ये आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छी स्थिति देगा। 4 और 5 को मेजरली अपने धन संपत्ति संबंधी कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छा समय होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, आपको एंग्जायटी बहुत ज़्यादा होगी, आप पे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, इस वजह से आपको दिक्कतें आएँगी और लोग आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं पाएँगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे। चंद्रमा जब टॉरस में रहेंगे 12 और 13 को, तो इस समय कोई गलत डिसीजन होने के चांसेस हैं। इस समय कोई फैमिली को लेके कोई बहुत बड़ा खर्चा या इवन अपनी माताजी को लेके कोई बहुत बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। ये 2 दिन के लिए मेनली आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।